साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे। हड़ताल। प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है। अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यह फैसला लिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि आगामी 6 महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी। सीएम योगी की पार्टी से घुसपैठियों में हाहाकार। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। इस बीच योगी की पार्टी आने से घुसपैठियों में हाहाकार मच गया है। सीएम योगी अपनी पार्टी में साफ शब्दों में लिखा कि एक भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। इस पार्टी को लेकर मेयर, विधायक और बीजेपी पदाधिकारी घर घर, इलाके इलाके बांट रहे हैं। लोगों को सीएम योगी का संदेश सुना रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों लखनऊ मेयर ने कई इलाकों ने जब झुग्गी झोपड़ियों में सत्यापन के लिए पहुंची तो टीम को देखकर अफरा तफरी मच गई। झोपड़ियों से महिलाएं और पुरुष भागते नजर आए। एक्शन से घुसपैठियों में खलबली है। यूपी में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव में शामिल होने के लिए संगठन के बड़े नेता BL संतोष लखनऊ पहुंच चुके हैं। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कल की नामांकन की जांच और नामांकन पत्र वापसी होगी। अगले दिन 14 दिसंबर को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। रवि किशन ने संसद में उठाई बेगुनाहों की आवाज। सांसद रवि किशन ने झूठे मुकदमे करने वालों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाने की मांग केंद्र सरकार से की है। लोकसभा में शून्यकाल 0 ओवर के दौरान रवि किशन ने फर्जी केस के कारण निर्दोष लोगों की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि कानून बनाकर झूठा केस करने वाले और उसके आरोपों को सही बताने वाले जांच अधिकारियों पर कार्रवाई का कानून बनाना चाहिए। लखनऊ में बर्खास्त STF सिपाही की कोठी पर ईडी रेड कफ सिरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह बड़ा एक्शन लिया। लखनऊ, रांची और अहमदाबाद समेत देश भर में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में सुबह 6 बजे 8 सदस्यीय टीम STF के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की आलीशान कोठी पर पहुंची और तलाशी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कोठी से कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेन देन से जुड़ी फाइलें, डिजिटल डिवाइस और कथित हवाला एंट्री से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। इन कागजात को जब्त कर लिया गया है। आलोक का घर सुशांत गोल्फ सिटी में है। बगल में बाहुबली धनंजय सिंह का भी घर है। आलोक STF की गिरफ्त में है। सीएम योगी ने जारी किया माघ मेला का लोगो। सनातन परंपरा का प्रतीक यूपी में 3 जनवरी से संगम की रेती पर लगने वाला माघ मेला और खास होने वाला है। ऐतिहासिक महाकुंभ के बाद लगने वाले पहले माघ मेले की खासियत इसी बात से प्रदर्शित होती है कि पहली बार माघ मेले का लोगो जारी किया है। माघ मेले के इतिहास में यह पहला अवसर है जब लोगो जारी किया गया है। अभी तक कुंभ और महाकुंभ के दौरान लोगो जारी किया जाता था। माघ मेला का लोगो भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का प्रतीक है। इसमें उगते हुए सूर्य को दर्शाया गया है, जिस पर 14 चंद्रमा की आकृति उकेरी गई है, जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के दृश्य को दिखा रहा है। यूपी में किसानों के चेहरे खिले। बाजार में भी खुशहाली। खरीफ की फसलों की अच्छी पैदावार से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं उन्हें हुए मुनाफे का असर उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों के बाजार पर भी दिख रहा है। पिछले कई महीनों से ट्रैक्टरों की बिक्री के गिरते आंकड़े ने नवंबर में पहली बार अच्छा सुधार दिखाया है। बीते साल नवंबर के मुताबिक इस साल नवंबर में ट्रैक्टरों की बिक्री में 36.54% का इजाफा हुआ है। खरीफ की फसलों से मिले मुनाफे और GST की दरों में कटौती के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों ने ट्रैक्टरों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। संभल में दंगाइयों के पत्थर से बनी नई पुलिस चौकी। संभल हिंसा में दंगाइयों ने जो ईंट पत्थर पुलिस पर फेंके थे, उन्हीं से चौकी बनकर तैयार हो गई। इसका नाम दीपा सराय रखा गया है। शुक्रवार को चौकी का इनॉग्रेशन हुआ। इस दौरान बाकायदा हवन पूजन किया गया।
किया। सीओ कुलदीप कुमार यजमान बने। 2 पंडितों ने हवन पूजन कराया। चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। बरेली कोर्ट में तौकीर रजा की हुई पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। सीजेएम कोर्ट में पेशी सुन्नी बरेलवियों की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत के नबीरे आला हजरत तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। तौकीर को 4 मुकदमों में जमानत मिल गई है, जबकि अभी 6 मुकदमों में जमानत मिलना बाकी है। तौकीर रजा को 26 सितंबर को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में बंद है। तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज तौकीर की सुनवाई हुई। अब 22 दिसंबर को एक साथ सभी 10 मुकदमों में होगी तौकीर रजा की पेशी। कांग्रेस नेता की शिकायत पर गन्ना विभाग में बड़ी कार्रवाई। हरदोई में कांग्रेस नेता आशीष सिंह की शिकायत पर गन्ना विभाग में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। आशीष सिंह ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिली भगत से फर्जी सट्टे तैयार करने का आरोप लगाते हुए एक विस्तृत लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप गन्ना आयुक्त लखनऊ ने एक जाँच कमेटी का गठन किया है। शिया वक्फ बोर्ड को 6 महीने का समय मिला। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के शिया मुतवल्लियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुरोध पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले यह लाभ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला था, जिसके बाद शिया वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ ट्रिब्यूनल का रुख किया। सीएम योगी के काफिले के आगे अचानक आ गई बस। इंस्पेक्टर दरोगा नपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर चूक सामने आई है। 4 दिसंबर को गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में सीएम की फ्लीट के आगे बस आ जाने से ओसुरन के पास काफिले को कुछ सेकंड के लिए रोकना पड़ा था। एसएसपी ने शाहपुर इंस्पेक्टर नीरज राय और ओसुरन चौकी इंचार्ज रविंद्र चौबे को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं कई पुलिस अफसर जाँच की जद में आ गए हैं। यूपी के 17 जिलों के 25 गांवों में सालों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 2 गांवों में तो 58 और 53 वर्षों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। चकबंदी आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यासोद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जिलों बस्ती, संतकबीर नगर, देवरिया, कानपुर नगर, प्रयागराज, उन्नाव, मुंह, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र के 25 गाँवों की चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराते हुए स्वीकृति दे दी गई है। लखनऊ में भाकियू की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन से ही देश बचेगा। लखनऊ में स्मार्ट मीटर सहित किसानों के कई मुद्दों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की। बख्शी का तालाब में हुई महापंचायत में हजारों किसान जुटे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उन्हें संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों की जमीन खरीदने का बड़ा प्लान सरकार ने बना लिया है। यहाँ फसल दिन में नहीं बिक पाती है और अगर जमीन का सौदा कर दो तो रात में बिक जाएगी। ये सरकार का षड्यंत्र है। राजस्थान जैसा संघर्ष यूपी में भी होगा, तैयार रहिए। यूपी में प्रदूषित हवा साफ करने के लिए खर्च होंगे 2700 करोड़ रुपए। प्रदेश में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए विश्व बैंक प्रदेश सरकार को 30 करोड़ डॉलर लगभग 2700 करोड़ रुपए की बड़ी मदद करेगा। यह धनराशि वर्ष 2030 तक खर्च की जाएगी। विश्व बैंक के बोर्ड ने प्रदेश को दी जाने वाली इस वित्तीय मदद को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वच्छ हवा का सकारात्मक प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ेगा। यूपी के इन कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी छूट, खत्म घरों पर बिजली मीटर लगाने का हुआ आदेश। बिजली कर्मियों को भी अब पूरा बिल भरना होगा। उनके घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने गुरुवार को केस को मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान दिए। डॉ आशीष कुमार गोयल ने एमडी से कहा कि किसी भी विभागीय कर्मचारी और इंजीनियर को मीटर न लगाने की रियायत नहीं दी जानी है। LMV 10 श्रेणी के तहत घरेलू बिजली की दर पर बिजली देने के लिए उनके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज। बाराबंकी में किसान पाठशाला। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। शासन ने पिछली बार के आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट मांगी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के बीच हलचल तेज हो गई है। इधर SIR का काम भी तेजी से चल रहा है तो दूर दराज रहने वाले लोग भी अपने अपने गाँव पहुँच
कर फॉर्म भर रहे हैं। यूपी में SIR की डेट अब 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। योगी के सामने किसान बोला 1.25 लाख का चश्मा पहनता हूँ। सीएम योगी शुक्रवार को बाराबंकी पहुँचे। यहाँ पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर खेती की बात खेत पर किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, मैंने खेती और सरकार की बदौलत ही आज 1.25 लाख रुपए का चश्मा पहन रखा है। मजदूरों को सालाना 2 करोड़ की मजदूरी दे रहा हूँ। ये सब खेती और सीएम योगी की बदौलत संभव हो सका है। SIR के दौरान बांग्लादेशी महिला घुसपैठ का खुला राज। यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा कस्बे में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने दबोचा है। महिला अपनी स्थानीय नागरिकता से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। जानकारी पर आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों के स्तर तक हड़कंप मचा है। पुलिस अब महिला की कॉल डिटेल व संभावित संपर्कों के साथ दूसरी जरूरी जाँच में जुटी है। श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास व PM एकता मॉल का तेजी से निर्माण के निर्देश मुख्य सचिव ESP गोयल ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ में निर्माणाधीन PM एकता मॉल और लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में बन रहे श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को परियोजना निगरानी समूह की बैठक में प्रमुख विकास योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने समय सारिणी को संशोधित करते हुए कार्यस्थलों पर जरूरत के अनुसार मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि तय समय पर कार्य पूरा हो सके। यूपी में अब थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद ही जारी होंगे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद जारी होंगे। योग्य एजेंसी वर्ष में 2 बार अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करेगी। राज्य सरकार ने भवनों के अग्निशमन प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी करने का निर्णय किया है, जिसके चलते गृह विभाग ने एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाने की तैयारी। लखनऊ में पर्यटन और वन विभाग की बड़ी बैठक। आने वाले वर्षों में यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाने की तैयारी है। इसको लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और राज्य मंत्री वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अरुण कुमार सक्सेना ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। बैठक में प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट सहित कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का भविष्य तेजी से नए आयाम गढ़ रहा है। यूपी के इस जिले में 52,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र हो रहे रद्द। रायबरेली जिला प्रशासन ने सलोन विकास खंड की 12 ग्राम पंचायतों में कथित तौर पर जारी किए गए 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की जांच के दौरान क्षेत्र में अनियमितताओं की आशंका जताए जाने के बाद बड़े पैमाने पर दस्तावेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन आज। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव 2025 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की शनिवार को होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया से पहले पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन पत्र लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में होगी। दोपहर 3 से 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच और शाम 4 से 5 बजे नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रविवार दोपहर 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो उसी दिन मतदान भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को रफ्तार दे रहे 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रदेश स्थापित 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश की स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार दे रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को उच्च तकनीक, शोध सुविधाएं और बेहतर नेटवर्किंग देकर उन्हें वैश्विक स्तर की उद्यमिता के लिए तैयार करना है। थीम आधारित इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेडटेक, टेलीकॉम, ड्रोन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया है। यहाँ चयनित प्रोडक्ट आधारित स्टार्टअप को उच्च स्तरीय लैब, को-वर्किंग स्पेस, प्रोडक्ट टेस्टिंग, रिसर्च सपोर्ट और विशेषज्ञ मेंटरशिप उपलब्ध कराई जा रही है ताकि कोई भी प्रतिभा संसाधनों की कमी से पीछे न रह जाए। TET अनिवार्यता से लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट। सपा के श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने संसद में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 1 सितंबर
2025 के फैसले के बाद देश भर के करीब 25 लाख शिक्षक, जिनमें उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक शामिल हैं, गहरी असुरक्षा की स्थिति में हैं। अमीनाबाद होलसेल बाजार 28 से 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित होलसेल दवा बाजार में इस साल 28 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन पारिवारिक अवकाश नहीं रहेगा। दवा विक्रेता समिति ने इसे सामूहिक निर्णय बताया है। लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रिटेल प्रभारी अमित तिवारी ने कहा, अमीनाबाद का होलसेल दवा बाजार कई वर्षों से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सामूहिक अवकाश लेता रहा है, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट ने बढ़ाई फायर सेफ्टी। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मॉडर्न रोशन बॉयर 3 क्रैश फायर टेंडर को तैनात कर दिया है। यह फायर टेंडर अंतर्राष्ट्रीय मानकों ICAO और DGCA के अनुरूप RFF कैटेगरी 9 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे एयरपोर्ट की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता और बढ़ जाएगी। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आज 5262 छात्र देंगे एग्जाम। अयोध्या के जवाहर नवोदय विद्यालय डाभा सेवर में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस वर्ष 80 सीटों के लिए कुल 5262 छात्रों ने आवेदन किया है। अयोध्या में 4 नए यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र मंजूर। 121 आपत्तियों का निस्तारण। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुई सभी 121 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। जिला समिति की बैठक में विस्तृत समीक्षा के बाद 4 नए परीक्षा केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही अब जिले में कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 113 हो गई है। भारत नेपाल सीमा पर 60 बोरी यूरिया जब्त। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर उर्वरक तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नौतनवा पुलिस ने संपतिया क्षेत्र में छापेमारी कर 60 बोरी यूरिया बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई खाद की कालाबाजारी और अवैध तस्करी को रोकने के लिए योगी सरकार की सख्ती के तहत की गई है। सरकार किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। प्राइवेट वाहनों को कमर्शियल में चलाने पर RTO की कार्रवाई। आगरा परिवहन विभाग ने प्राइवेट वाहनों को कमर्शियल में चलाने वालों पर कार्रवाई की है। विभाग ने लगभग 25 दिनों में 128 वाहनों पर चालान की कार्यवाही की है, जिसमें 28 वाहनों को बंद किया गया है। आगरा मंडल के प्रवर्तन दल प्रभारी अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि जो प्राइवेट वाहन हैं, जिन्हें कमर्शियल में चलाया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद के बीच जुमे की नमाज। संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद के चलते शुक्रवार को जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई। जामा मस्जिद क्षेत्र सहित पूरे इलाके में PAC और RPF के जवानों को तैनात किया गया था। नमाज दोपहर 1:40 पर शाही जामा मस्जिद में 1:40 बजे शाही जामा मस्जिद में अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत धार्मिक स्थल की ओर आने वाले तीनों रास्तों पर बैरियर लगाकर नाकाबंदी की गई थी। नमाजियों के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रतापगढ़ के रामप्रिया गार्डन में 54 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में 33 हिंदू और एक मुस्लिम जोड़ा विवाह बंधन में बंधा। सभी शादियां अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार हुई। हिंदू धर्म के जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से संपन्न कराया गया, जबकि मुस्लिम जोड़े का निकाह हुआ। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया गया था। भाजपा सांसद बोले, SIR में ममता बनर्जी दखल नहीं दे सकती। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है। यूपी से भाजपा सांसद शशांक मणि ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन SIR करवाता है, न तो ममता बनर्जी और न ही BJP इसमें दखल दे सकती है। संविधान में इलेक्शन कमीशन का बहुत खास स्थान है। ममता बनर्जी ऐसे बेबुनियाद आरोप न लगाएं, जिसका घुसपैठिए फायदा उठाएं। उन्नाव में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी
राहत OTS योजना शुरू। उन्नाव में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पावर कॉर्पोरेशन ने जिले में OTS वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। यह विशेष योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर बड़ी छूट और सरचार्ज की पूरी माफी दी जा रही है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए OTS योजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आजमगढ़ जेल से फरार बंदी पर 25,000 का इनाम 5 दिन पहले इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आजमगढ़ के मंडलीय कारागार में बंद एक बंदी जिला अस्पताल से जेल प्रशासन की कस्टडी से फरार हो गया। SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने उस पर 25,000 का इनाम रखा है। जिले की पुलिस के साथ साथ जेल पुलिस भी फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है। इसको लेकर जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। जिले से बड़ी के फरार होने के मामले की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई टली। 22 दिसंबर को तय की अगली तारीख। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित हो गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा मौका लिए जाने के कारण यह सुनवाई टली। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी। उनके अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की गई। अब 23 दिसंबर को राहुल गांधी के अधिवक्ता गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी जिरह की प्रक्रिया हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।